हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हाउ टू क्रैक एमएसटी सीईटी इन 1 मंथ। आपके अगले महीने में एग्जाम है, तो मोस्टली आपको अभी 1 महीना है पढ़ाई करने के लिए। तो एमएसटी सीईटी किस तरीके से हम क्रैक कर सकते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में वही बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले एमएसटी सीईटी क्या है। तो एमएसटी सीईटी हम सबको पता है, बी और बीटेक कोर्सेज के एडमिशन के लिए एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट होती है। और महाराष्ट्र में टोटल 342 इंस्टीट्यूट है जिसके लिए ये एमएसटी सीईटी अप्लाई होता है। फिर देखिए, जो इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहता है, हम सबको पता है कि लास्ट ईयर से ऑनलाइन हो चुका है। और फिर इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप एमसीक्यू पैटर्न रहता है, यानी कि 4 ऑप्शन रहता है और उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होता है। फिर देखिए आता है वेटेज। तो वेटेज देखिए, जो इसका सिलेबस है, क्लास 11 का सिलेबस रहता है 20%, और जो क्लास 12 का सिलेबस रहता है वो रहता है 80%। तो आपको वेटेज पता होना चाहिए। 12 के ऊपर ज़्यादा वेटेज रहता है, तो आपको 12 की पढ़ाई अच्छी तरीके से करनी चाहिए। फिर देखिए, एमएसटी सीईटी 2020 हम सबको पता है कि एंट्रेंस टेस्ट रहती है। फिर इसकी जो डेट्स आई हुई है, मैंने यहाँ पर डेट्स दी हुई है। यहाँ पर जुलाई महीने की कुछ बहुत सारी डेट्स दी हुई है, और फिर अगस्त में भी कुछ डेट्स दी हुई है। तो अभी फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, तो कोरोना के केसेस अगर कम नहीं होते तो शायद ये डेट आगे बढ़ सकती है, लेकिन अभी के लिए उन्होंने ये डेट फिक्स कर दिया। तो आप इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। तभी आपके पास देखिए 1 महीना है पढ़ाई करने के लिए। और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोरोना केसेस बढ़ सकते हैं तो आपकी जो सीईटी की डेट है वो पोस्टपोन हो सकती है। फिर मैं अभी देखिए आपको कुछ एमएसटी सीईटी के बारे में मैं आपको टिप्स दूंगा, क्योंकि देखिए आपके पास 1 महीना और 1 महीने में आप एग्जाम कर सकते हैं। तो देखिए, आपके पास लॉकडाउन है तो आप दिन भर आपके पास मौका है पढ़ाई करने का, लेकिन आप इफेक्टिव पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि दिन भर पढ़ने से कुछ होगा नहीं। आपको अगर इफेक्टिव पढ़ाई करेंगे तो अच्छी तरीके से होगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए टिप है, वो है नो द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। तो देखिए, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। फिर उसके बाद एग्जाम पैटर्न। तो सिलेबस इसलिए क्योंकि जो आपका सिलेबस कंसिडर है आप वही पढ़ेंगे। आप एडिशनल क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि अगर वो एग्जाम में नहीं आ रहा तो एडिशनल पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसका कोई यूज़ ही नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको आंसर किस तरीके से एक्सपेक्टेड है। तो इसके लिए आपको एग्जाम पैटर्न पता होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब आपको उस तरीके से आप उसकी पढ़ाई करेंगे, तो इसलिए आपको एग्जाम पैटर्न पता होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद की टिप है प्रिपेयर टाइम टेबल। फिर टाइम टेबल इसलिए प्रिपेयर करना है क्योंकि आपको फिजिक्स को भी टाइम देना है, आपको केमिस्ट्री को भी टाइम देना है। और फिर केमिस्ट्री के लिए मोस्टली सारे लोग स्टेट बोर्ड की बुक बहुत बार पढ़ते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के बहुत डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको स्टेट बुक की बुक पढ़ेंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा। फिर देखिए, उसके बाद मैं आपको कुछ यहाँ पर पब्लिकेशन के नाम बताने जा रहा हूँ, जैसे कि एजे बापट एक मार्वल पब्लिकेशन है। तो मार्वल पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स की बुक आती है, केमिस्ट्री की बुक आती है, और फिर मैथ्स की भी बुक आती है। तो इसमें आपको वेराइटी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप वो एक बार देख सकते हैं। फिर उसके बाद अर्जन पब्लिकेशन की कुछ सॉल्व पेपर्स की बुक आती है, जिसमें आपको लास्ट ऑफ 5 ईयर्स के मॉक टेस्ट वगैरह सब आपको उसमें मिल जाते हैं। फिर उसके बाद है प्रज्ञा ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, ये निकिता पब्लिकेशन की बुक है, और एक्चुअल में बहुत ही अच्छी बुक है मैथमेटिक्स के लिए। फिर उसके बाद मार्वल पब्लिकेशन की केमिस्ट्री आती है, जो मयूर मेहता और चित्रा जोशी ने लिखी हुई है। ये भी बुक बहुत अच्छी है। तो आप ये बुक अभी के लिए रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके से है तो उसको अगर आपको जानना है तो आप ये बुक रेफ़र कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टिप है सैम्पल पेपर्स और मॉक टेस्ट। तो देखिए, जो सैम्पल पेपर से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मॉक टेस्ट जब आप देंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा, यानी कि किस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट का देना चाहिए। मतलब किस तरीके से आपको टाइम देना चाहिए, केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है, फिजिक्स को कितना टाइम है, और फिर मैथ्स को कितना टाइम में कितना सॉल्व होना चाहिए, एक क्वेश्चन कितने मिनट में टाइम होना चाहिए। फिर उसके बाद टाइम मैनेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में, क्योंकि देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंबाइन पेपर होता है, तो आपके पास 90 मिनट्स होते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए, तो आपको 90 मिनट्स को किस तरीके से आप डिवाइड करेंगे। मोस्टली पीपल ऐसा ही करते हैं, फिजिक्स को 60 मिनट देते हैं और केमिस्ट्री को 30 मिनट्स देते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में मोस्टली थ्योरी क्वेश्चन ही रहते हैं सारे। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन एक बार अगर क्वेश्चन पढ़ ले तो आंसर अगर हमें याद होगा तो जल्दी हमें आंसर मिल जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर उसके बाद आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो देखिए, आपके पास अभी 1 महीना है, तो आपको मेन पार्ट है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने। फिर उसके बाद आपको नेगेटिव मार्किंग पता है कि आपको नेगेटिव मार्किंग है नहीं, एमएसटी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और फिर उसके बाद आता है रिवीजन। तो देखिए, अभी आपके पास 1 महीना।
तो देखिए मोस्टली आपको एक महीना आपके पास तो आपको रिवीजन करनी है, फिर रिवीजन करने के बाद लास्ट ईयर के पेपर्स देखने हैं। तो आप एक काम कर, आपको अभी टिप्स ऐसी है कि आपको अभी रिवीजन करनी है, सारे एक बार पढ़ लीजिए। फिर अगर आपके पास फ्रेंड्स के पास नोट्स वगैरह होंगे तो उनसे नोट्स रेफर कीजिए, वो अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। फिर प्रीवियस ईयर के जो 10 साल के जो क्वेश्चन है उनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। देखिए मोस्टली सबको प्रॉब्लम जाता है केमिस्ट्री में प्रॉब्लम ऐसा जाता है कि केमिस्ट्री में उनको समझता नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे, क्योंकि केमिस्ट्री में क्वेश्चन डीप पूछे जाते हैं। तो अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के अगर पेपर्स देखेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ये इसको देख लीजिए। तो ये कुछ टिप्स बताई थी मैंने, ये आप याद कर लीजिए और इजीली आप एमएसटी सीटी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।